माउंट कमांड एक्चुअली में माउंट कमांड से आपको दिखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर माउंट है। ये हमने एफडिस्क में भी पढ़ा था माउंट कमांड। और एक कमांड होती है MKFS बताऊँगा। माउंट कमांड जो होती है आपकी, आप हमने एफडिस्क में भी पढ़ा था, LVM में भी पढ़ा था, ठीक है। अभी लिस्ट ब्लॉक करो LSBL के, तो अभी आपके पास एक रॉ डिस्क है HDB, ठीक है, रॉ डिस्क है। इसको आपको पार्टीशन बना के माउंट कराना है, ठीक है। तो इस दोबारा से देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पार्टीशन के लिए fdisk dev देन HDB, ठीक है, इसको कराना है। उसके बाद N फॉर न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। हाँ जी, मेरी आर्किटेक्चर की क्लास भी हुई है। आर्किटेक्चर की कौन सा? आपने बोला था कि दीपक मैं एक क्लास में बताऊंगा कि जैसे ETC है, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आती हैं। अच्छा, SB है, इसमें सब कुछ आता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं हुआ आपका? हाँ, वो भी करा दूँ, ठीक है। अब N करोगे N, तो फिर आप न्यू पार्टीशन क्रिएट करोगे। फिर आपको ऑप्शन देगा एक्सटेंडेड या प्राइमरी, आप प्राइमरी करोगे। ओके, पार्टीशन नंबर 1, और उसके बाद साइज़ दे दोगे +1 GB दे दो मान लो, ठीक है। ये वैसे पूछते हैं कि सेक्टर और सिलेंडर क्या होते हैं? किससे? नहीं पूछा ना इंटरव्यू? नहीं, ये एक्चुअली में ना सिलेंडर में साइज़ लेता है। तो बोलना यहाँ अगर वो पूछे ये क्या है, एक्चुअली बोलना कि जो हमारा ये कर्नल है ये एक्चुअली में यही साइज़ लेता है, यही साइज़ समझता है। बट हमारे लिए एक और ऑप्शन और में दिया हुआ है कि यहाँ पर आप KB, MB, GB में भी दे सकते हो। तो हम इसी में देते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल में देते हैं। हमें ये समझ नहीं आता ये साइज़ क्या है, इसलिए, ठीक है। सिलेंडर के फॉर्म में वो साइज़ लेता है। तो अब LSBL की करो, तो एक HDB1 क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये लाइनेक्स पार्टीशन है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका आप चेंज नहीं किया। LVM नहीं है ना, ये हो गई आपकी डिस्क 2 पार्टीशन 1। हाँ। अब एक चीज़ बताओ, मुझे इसको माउंट करना है, तो पहले एक माउंटिंग पॉइंट बना लेता हूँ। MKDIR जैसे मैं बना लूँ, कोई भी पॉइंट बनाने के लिए डायरेक्टरी मैंडेटरी है। हाँ, माउंटिंग बना ली मैंने, ओके कर दिया। अब आपको इसको माउंट कराना है, ठीक है, ठीक है। माउंटिंग पॉइंट बना लिया। अब आपको माउंट कराना है HDB1 को इस माउंटिंग पॉइंट पे, जिसका नाम है माउंटिंग। ये माउंटिंग तो कैसे कराओगे? माउंट डेव HDB1, ठीक है। उसके बाद कहाँ कराना है? माउंटिंग पे, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन, हाँ, सोर्स पहले फिर डेस्टिनेशन, ठीक होगी माउंट। CD, अब एक बार माउंट कमांड चला के देखो हुई कि नहीं। तो हो गई है, हो गई है। EXT देखो अभी हो गई है, अभी हो गई, लेकिन ये आप करोगे तो नहीं होगी, माउंट ही नहीं होगी। वहाँ पर एक एरर शो करेगा जब आप फ्रेश बना के करोगे। ये इसलिए हो गई क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको माउंट कर चुका था, फिर इसके बाद मैंने इसका पार्टीशन डिलीट किया है, इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। आप जब न्यूली हार्ड डिस्क ऐड करा के रिबूट करोगे सिस्टम को और fdisk dev पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ये डायरेक्ट कमांड चलाओगे, तो वहाँ एक एरर शो करेगा। क्या एरर होगा? ऐसा यू मस्ट स्पेसिफाई द फाइल सिस्टम टाइप EXT4, है ना। आप वो भी डाल दो mount-t ext4, तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस जगह पर आप माउंट कर रहे हो ना, उसको उस फॉर्मेट में, जो फाइल एक्सटेंशन टाइप है उसमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, और उसको फॉर्मेट करने की कमांड है MKFS, ठीक है। समझ में आया? बेसिकली किसी चीज़ को उसी चीज़ में फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसी चीज़ में लाने के लिए। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ कमांड, ये कमांड है, देखो MKFS। जैसे आपको EXT4 में करना है तो EXT4, ठीक है। और डेटा नहीं है आपका, जैसे माउंटिंग है, माउंटिंग ऐसे कर दो, तो वो फॉर्मेट कर देगा। उसके बाद आप उसके अंदर माउंट करा सकते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, कल मैं पूछ रहा शटडाउन के कंसेप्ट पढ़ रहा था। अभी टाइम हुआ है पूरे 3 बजे हैं। 3? हाँ, मेरे को अपना सिस्टम ना 3:15 बजे बंद करना है, और ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए। तो 2 तरीके से, एक ही तरीका है, कोई क्रॉन लगा दो। क्रॉन लगाने के बाद क्या करो, शटडाउन तो हो जाए,
फिर एक और फाइल बनाओ, ठीक है, उस फाइल का मैसेज भी फ्लैश करा दो वॉल के थ्रू, वॉल कमांड, वॉल कमांड करती समझ गए? के थ्रू तो सबके पास चला जाएगा। डाउन टाइम इज 15:25 टू दिस। बट उसमें बताया हुआ था अगर मैं इसमें शटडाउन 15:25 लिख दूंगा ना तो भी सबके पास चल जाएगा, 15:25 प्लस वो मैसेज। हाँ तो वो भी कर सकते हो, पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ये इस तरीके से तो आप बिल्कुल ही कर सकते हो। ठीक है। ये क्योंकि जेन्युइन कमांड है, पता भी आपको, पढ़ा भी है, इसलिए इससे कर ही सकते हो, ठीक है। mkfs.txt फॉर माउंटिंग कर दोगे। उसके बाद अभी देखो आपको ये माउंट क्या दिखा रहा है, ext4 में फॉर्मेट में और रीड राइट में, मतलब आप इस पे रीड राइट कुछ भी कर सकते हो ना, राइट। तो cd, एक मिनट, cd माउंटिंग में जाओ, ls करो, यहाँ देखो ऑलरेडी माउंट कुछ बना हुआ है। 1 2 3 ये पता है क्यों बना हुआ है? ये एक्चुअली में एक और जगह माउंट हो रखी है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर लो। आप जाओगे तो फ्रेश रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, इसको रिमूव कर लो। सॉरी, आ रहा है, मैटर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आप यहाँ राइट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, mkdir जैसे डेटा बना दिया, बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अभी परमिशन है, वहाँ पर रीड राइट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको परमानेंट माउंट कराने के लिए आपके लिए फाइल बताई थी, जी etc fs टैब, ठीक है। अब यहाँ आओ तो देखो dev hdb1 जो है इस, ये यहाँ पर ऑलरेडी कहीं माउंट है, इसको छोड़ो। अभी आपको, आपने यहाँ पर ये इस साइड क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका सोर्स यही है, इसी को माउंट कराना है। कहाँ माउंट कराना है आपको, यहाँ लिखना है। तो कहाँ माउंट करा रहे हो आप? माउंटिंग में। ये ध्यान रखना है बस, परमानेंट माउंटिंग कैसे, इसमें बस एंट्री डालनी आनी चाहिए, ठीक है। माउंटिंग ये इतना ही रहने दो, अब ये ऐसे ही रहने दो, रीड ओनली कर, अभी डिफ़ॉल्ट रहने दो। चलो पहले डिफ़ॉल्ट करके देखो क्या आता है, ठीक है। अब अंदर की वैल्यूज़ को रिफ़्रेश कराने के लिए -o रीमाउंट, ठीक है। हाँ ये कमांड बताई थी चलानी है ना, अंदर की वैल्यूज़ रिफ़्रेश करने के लिए किसको करना है आपको रिफ़्रेश? माउंटिंग, ठीक है। अब माउंट करो, ठीक, माउंट है वो, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर अभी देखो, आपको डिफ़ॉल्ट का मतलब रीड राइट होता है, वहाँ डिफ़ॉल्ट डाला था। अब वहाँ पर हम चेंज करके देखते, फिर देखते क्या होता है। रीड ओनली, हाँ रीड ओनली करते, ऐसे करके देखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हटाए बिना इसके साथ कॉमा लगा के करते हैं। माउंट -o रीमाउंट / डेटा, सॉरी, माउंटिंग। अब देखो यहाँ पर रीड राइट हट गया और रीड ओनली आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है, नहीं सकते हो आप इस पे कुछ, आप इस पे कुछ बना नहीं वो तो ठीक है। इससे सबसे मेन बात ये पता चलती है कि डिफ़ॉल्ट के बगल में जो लिखा रहेगा, जैसे कॉमा करके लिखते जाओगे तो पीछे की वैल्यूज़ को क्या करता जाएगा, वो ओवरराइट करता जाएगा। ये है मेन चीज़। तो आप उसके अंदर ऑब्वियस है कुछ कर नहीं सकते, आप ट्राई कर लो। cd माउंटिंग में जाओ, अभी यहाँ है, कुछ और बनाने की सोचो, mkdir दीपक नाम बनाते हो जैसे, रीड ओनली फाइल सिस्टम। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब आप इसमें से ही देख के बताओ, इसमें से जो रीड राइट है, सिर्फ जैसे ये रीड राइट है, ये रीड राइट है, ये रीड है। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप रीड ओनली लगाओ, तो सबसे सूटेबल इनमें से कौन सी जगह होगी जहाँ आप, मतलब सबसे बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ पर रीड ओनली सूटेबल रहेगा? जब मान लो इंटरव्यू ने ऐसे लैपटॉप खोल लिया,
माउंट कमांड चला दी और बोल रहा है कि अब मुझे रीड ओनली लगानी है, तो मुझे बताओ किस फाइल पे लगाऊं तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी मेरे सिस्टम में। बूट वाली वेरी गुड, बूट वाली में, ठीक है। आपने तो गुरु मंत्र पढ़ा रखा है, को ग्रह पे पासवर्ड लग गया तो कोई नहीं खोल सकता, ठीक है, वो तो बूट में ही आता है। बूट में लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं सर, आप पूछा हुआ, ये पूछा भी हुआ, इसीलिए मैंने सोचा पूछ लूँ मैं, एचसीएल में पूछा था ये, ठीक है, तो इसीलिए पूछना जरूरी मैं था। रात को 1 घंटे में यही करता हूँ, मैं रीड आउट करता हूँ कौन कौन सी कंपनी में लाइनेक्स पे कौन से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अभी जैसे माउंट से चेक करो, अच्छा एक कमांड है ये तो चलो ठीक है माउंट, अब कैट etc, बट ना एक ड्रॉबैक लगा मेरे को उसमें ना, मैं एक चीज़ बोल रहा था, कंपनी में सिर्फ मात्र पूरी कंपनी में जैसे मान लो 5000 बंदों की कंपनी है, पहले 10 या 15 बंदों की टीम होगी लाइनेक्स से, बस ये बड़ा हुआ है। और एप्पल वालों की 15 बंदों की, लाइनेक्स वालों की 15 की, और ओएस वालों की 15। मतलब सिर्फ यही 45-50-100 जने होते हैं जो आईटी में होते हैं। हाँ यही है, बाकी सब कॉल इतना नहीं कर सकते ना। देखो FS टैब की फाइल है, हाँ अब यहाँ एक फाइल और है M टैब, हाँ कोई डिफरेंस नहीं है, वही है। FS टैब की वैल्यू, सॉरी माउंट जो है ना, माउंट की वैल्यू जो माउंट दिखाता है वही है, ये थोड़ा एक्सटेंड में दिखाया, 0 भी दिखाया, हाँ। माउंट में नहीं दिखाता, ठीक है, मतलब ह्यूमन रीडेबल कह सकते हैं। है ना। और हाँ कैट प्रॉक में माउंट्स, ये एक्चुअली में फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉक के अंदर जो सारी बेस फाइल्स हैं वहीं से उठ के सब कुछ आता है। तो सारी बेस फाइल अगर कोई पूछे कहाँ होती है तो प्रॉक में, तो अब कोई बोले कि जो etc माउंट है, जैसे माउंट है, माउंट कमांड तो चला दे रहे, एक्चुअली में वो कहाँ से उठ के आ रहा है सारा, तो वो यहीं से उठ के आ रहा है, देखो प्रॉक से। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहा है, मतलब ये डीप में इंफॉर्मेशन दे सकता है। बेसिकली प्रॉक में हमारे सारे प्रोसेस की फाइल होती है, तो माउंट का भी वही होता है। तो पूछे कोई तो बता देना कि ये भाई इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वीक मेरा बहुत ज़बरदस्त जाना है। क्यों? टेस्ट होंगे, लैब होगी, अच्छा टेस्टिंग होगा, अब चीज़ें पता चलेंगी नहीं। हाँ नहीं पता चलेंगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपका ये अभी जो डेव HDB1 है, ये कहाँ माउंट है, माउंटिंग पे, इसको कहीं और माउंट करो, हो जाएगा। तो कर सकते हैं, पहले डायरेक्टरी बना लो। मैं बोल रहा हूँ एक ही डिवाइस दो जगह एक ही माउंट डिवाइस को कहीं और माउंट हाँ करा सकते हैं ना, करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कराते हैं, हो जाएगी गुड। लेकिन उससे इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं, पर काम तो एक ही जगह करेगी एक ही बारी में, लेकिन वहाँ भी ओवरराइट हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे, देखो। नहीं मेरा क्वेश्चन समझे आप, जैसे मान लो माउंटिंग पे भी, अमन पे भी है, माउंटिंग पे भी है, तो एक हार्ड ड्राइव 2 जगह पे काम कर सकती है एक ही टाइम पे? काम हाँ कराओ, एक टाइम उधर आप लिखो कुछ, वो इधर आ जाएगा, इधर कुछ करो उधर चला जाएगा, समझ रहे हो? नहीं मतलब जैसे मान लो यहाँ पे MKDIR दीपक बनाई, हाँ। उसी टाइम पर उधर भी बना दिया MKDIR दीपक, नहीं क्लैश कर जाएगी, क्लैश करेगी ना, तो यही तो कह रहा हूँ मैं। वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा ना, मतलब कि जो यहाँ बनाओगे वो वहाँ बन जाएगा, वो वहाँ बनाओगे यहाँ, ऐसा हो सकता है बस, इससे बट एक टाइम पर एक ही जगह हो जाता है, 2 जगह नहीं। अब जैसे बता रहे थे दूसरे पॉइंट पे इसको माउंट करते हैं, एक माउंटिंग पॉइंट बनाते हैं, MKDIR माउंटिंग 1 बना लो। अब इसको माउंट कराते हैं, माउंट डेव HDB1 माउंटिंग 1। अब देखो ये क्या मैसेज है, अब क्या करोगे, ऑलरेडी माउंटेड बिजी, तो अब क्या करें बताओ। अकॉर्डिंग टू M टैब, मुझे आप यहाँ से बीमारी बताओ इसकी क्या है। अकॉर्डिंग टू M टैब डेव HDB1 इज माउंटेड ऑन /माउंटिंग, तो ये क्या है, कहाँ का मैसेज शो हो रहा है? ये प्रॉक माउंट से उठ के आ रहा है, FS टैब में सेव है, M टैब FS टैब की फाइल है, हाँ। मतलब ये बोल रहा है FS टैब में माउंट है, परमानेंट माउंट है, इसलिए मैं दूसरी जगह माउंट नहीं करा सकता। ठीक है। तो अब आपका आंसर कैसे होगा क्वेश्चन पे, जैसे कोई पूछे क्या हम एक डिवाइस को 2 जगह माउंट करा सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कैसी माउंटिंग, टेम्परेरी या परमानेंट,
क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक क्वेश्चन उल्टा पूछना है, ये वाला। ठीक है। जब कोई पूछे कि क्या आप एक ही डिवाइस को 2 जगह माउंट करा सकते हो, तो आपको पूछना कैसी वाली माउंटिंग, हाँ, टेम्परेरी या परमानेंट। बोलेगा परमानेंट नहीं, टेम्परेरी यस। ठीक है। समझ गए? तो अब इसको यू माउंट कर लो पहले। यू माउंट, किसको यू माउंट करना है? देखो आप ऐसे माउंटिंग पॉइंट से भी यू माउंट कर सकते हो और डेव SDB1 से भी यू माउंट कर सकते हो। समझ रहे हो? ऐसा गलत फहमी होती है कईयों को कि हम सिर्फ इसी से अनमाउंट कर सकते हैं, माउंटिंग पॉइंट जो होता है उसको देख के पाथ, लेकिन आप डेव SDB1 से भी कर सकते हो लिख के यहाँ पर। ठीक है, तो यू माउंट करोगे, यू माउंट हो गया। अब एक बार फिर से वो चलाओ माउंट, ये हो गई माउंट। अब एक बार माउंट कमांड चलाओ तो देखो 2 जगह दिखा रहा, नहीं दिखा रहा ना। अब दोबारा करा लो उसको, कोई बात नहीं। माउंट डेव SDB1, उसको कहाँ माउंट कराना है मुझे? माउंटिंग पे। ठीक है, अब माउंट कमांड चलाओ तो देखो दोनों सेम डिवाइस है और कहाँ माउंट हो गई है? एक माउंटिंग पे माउंट है और एक माउंटिंग 1 पे माउंट है, दोनों अलग अलग जगह माउंट है। अब आप CD करके किस पे जाओ? माउंटिंग पे जाओ, इसी पे भी चले जाओ, माउंटिंग, इस पे चले जाओ। यहाँ LS करो, बना हुआ है MKDIR दीपक, यहाँ बना दिया। LS करो, बन गई। ठीक है, CD डॉट पीछे आओ, यहाँ आप जाओ CD माउंटिंग 1, LS करो, यहाँ पर दीपक भी बन गई। अब यहाँ आप कुछ और नया बनाना चाहो जैसे MKDIR अमन, LS करो और अब फिर से CD डॉट डॉट करो और आप CD माउंटिंग में जाओ, LS। ठीक है, ठीक है, माउंटिंग 1 में भी बन जाएगी और माउंटिंग 1 दोनों जगह पर जाओ। ठीक पर टाइम अलग अलग होंगे दोनों। टाइम अलग अलग है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा, माउंटिंग पॉइंट हम बना रहे हैं। हाँ, ये अभी बहुत कुछ नहीं दिखा है यार, CD से भूल जाता हूँ, LS हाइफन ले, अच्छा हुआ याद आ गया। अब यहाँ देखो माउंटिंग, देखो पहले मैं कोई नॉर्मल डायरेक्टरी दिखाता हूँ, जैसे ये बिन, साइज़ क्या है? 4096। किसका होता है? ये डायरेक्टरी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, लोकेशन कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी? 2। ठीक, तो अभी आपको पता चल गया ये क्या है? डायरेक्टरी है। अब माउंटिंग पे आओ, 4096। ठीक है भाई, ये क्या है? 5 है, मतलब ये डायरेक्टरी नहीं है। डिलीट करने की कोशिश करो इसे ज़रा, RM-RF/, माउंटिंग डिवाइस और रिसोर्स भी। मतलब कि ये डायरेक्टरी नहीं है। पता लगाने का तरीका है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज़ आपने एक माउंटिंग पॉइंट बनाया है, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा सब मैं गया अपनी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में, वहाँ पर मेरी एक ट्राई नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, तो रिसोर्स बिजी कुछ टाइप का एरर मैसेज शो कर रहा है, एरर, दिस इज माउंटिंग पॉइंट, दिस इज माउंटिंग पॉइंट, इस तरीके का क्वेश्चन। ये तो हम एक नाम की वो बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हमने माउंट किया है, माउंट किया है एक्चुअली। अब एक और क्वेश्चन यहीं से उठता है, चलो ये तो समझ आ गया आपको, ठीक है, ठीक है, ये की समझ। अब जैसे देखो प्रॉप में भी 122 बता रहा है, that means वो भी डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है। हाँ। अब ये 35 जैसे ये डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ ये देखो, अब सबसे मेन मेरे लिए ये है, ये क्या होता है, इसके अंदर सारे यूजर्स होंगे मेरे। मैंने इस पे माउंट करा दिया, फिर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? यूजर्स काम ही नहीं करवाएंगे, फिर हम उनका डेटा कहाँ चला जाएगा? डिलीट हाँ डेटा तो डिलीट हो जाना चाहिए। करके देखते हैं, मैंने करा नहीं, करके देखते हैं।
अभी दिमाग में आया मेरे। अगर होम पे माउंट कराते हैं, होम पे माउंट कराते ही क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। माउंट पहले यू माउंट कर लेते हैं, पहले हर जगह से यू माउंट हाइफन बेसिकली यू माउंट किससे करते हैं? अनमाउंट कर अच्छा, लेते हैं। unmount, अनमाउंट ठीक है, ठीक है। किसको कर रहे हैं, माउंटिंग को। माउंट माउंटिंग को क्यों, सीधा डेव, Dev जहाँ को ही कर। डेव SDB1 जहाँ जाए वो अनमाउंट। अब माउंट कमांड चलाओ तो अभी माउंटिंग 1 पे रीड राइट में है, इसको भी कर लो एक बार। ये मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, 2 जगह तो हो ही जाएगी। माउंट करा दो डेव SDB1 को। माउंट कराने से पहले हम एक बार यूज़र से लॉगिन करके देखें हमें लॉगिन कैसा मिलता है, फिर माउंट कराने के बाद कैसा लॉगिन मिलता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा ना, वो देखते हैं। इससे नहीं, इससे रूट नहीं, अमन यूज़र है, पासवर्ड है 1 2 3। देखो ऐसा लॉगिन मिल रहा है, PWD कर रहे हैं, होम डायरेक्टरी, होम के अंदर अमन, ऐसा मिल रहा है लॉगिन अभी तक। तो अब इसको माउंट करा दो, कैसा मिलता है फिर चेक करेंगे। माउंट डेव SDB1 तो कहाँ माउंट करा देना हमें, /होम में। हो गई माउंट, माउंट कमांड से चेक कर लो, आ गया, माउंट हो गया। ठीक है, चेक करो अब होम पे काम हो रहा है। होम में क्या हो रहा है, अब वहाँ क्या हो रहा है, अब एक बार चेक करो। आप मेरे को इस वीक में वो कराओगे BNC या FTP वगैरह? इस वीक में हो नहीं हो पाएगा, वो सर्वर की क्लासेस है, नेक्स्ट तो जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद वैसे डॉक दे देना मुझे हैंड पढ़ने के लिए। VNC का हाँ। मैंने बनाया नहीं, ये ना, क्लास दे दी थी डायरेक्ट, और वीडियो भी ऐसी बनी, उसमें वॉइस नहीं है नहीं है स्टूडेंट को, लेकिन समझ आ गया। अच्छा, वॉइस मैंने ऑफ कर रखी थी, वॉइस नहीं थी उसमें। FTP की है, FTP की है, डॉक्यूमेंट भी है, बहुत ईजी है FTP। मैं तो कहूँगा FTP पढ़ोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अच्छा है वो, काफ़ी अच्छी चीज़ है उसमें। 2.215 ठीक है। अब अमन 1 2 3 क्या आ गया ये, और डायरेक्टरी ऑलरेडी माउंट हो चुकी है। क्या लिखा है? सच फाइल और डायरेक्टरी, तो दैट मींस माउंट पॉइंट है। अब ये देखो ये क्या एरर आ गया अजीब सा, PWD करें तो क्या दिखा रहा है, घबरा जाएगा ये, समझ गए। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये डिलीट हो गई क्या? जो यहाँ थी होम के अंदर सारी इनकी डायरेक्टरी, और जब तक हम -r करके नहीं करते तब तक वो delete मतलब जब तक आप अनमाउंट नहीं करोगे ना तब तक वो नहीं दिखेगी, हाइड हुई है। हाँ, hide अब नया यूजर बनाता हूँ, उसका क्या होगा, उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ हो रही है? वो चेक करते हैं, हाँ, करते सब कुछ करते हैं। यूजर ऐड मान लो करण बनाते हैं, PWD फास्ट WD करण 1 2 3 1 2 3 ठीक है। CD होम में आओ, होम में ही तो बनी होगी LS। ये बनी कहाँ है, अब बताओ मुझे ज़रा, क्या होम में बनी है, ये उस डिवाइस में बन गई है जाके। ये जो माउंट हो गया सोचो ऐसा आप कहाँ कर सकते हो, प्रोडक्शन में कर सकते प्रोडक्शन में कर सकते हो। एक बार लॉगिन करके चेक करो कि क्या लॉगिन हो पा रहा है करण, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी फिर अगर लॉगिन कर पा रहा है तो। नहीं कर पाएगा, वही मैसेज आएगा। करण कर पा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि डिवाइस में हर एक यूज़र का डेटा सेव हो रहा है और उस यूज़र को पता तक नहीं पता था, वो तो यही सोच रहा है कि मेरी होम डायरेक्टरी, मेरी होम डायरेक्टरी है। और ये नहीं पता कि उसे टेक्निकल मैनेजर ने तेरी होम को माउंट पॉइंट बनाया हुआ। देखो PWD करने पे भी होम करण दिखा रहा है। अब ये देखो, सोचो कितना दिमाग का काम कर दिया बंदे ने, अगर ऐसा कुछ करके रखे, बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं, अच्छी चीज़। ये इंटरव्यूअर
शायद ही पूछे, क्योंकि इतनी नॉलेज Knowledge की चीज़ है। नॉलेज की चीज़ है ये, शायद ही पूछे। ये तो जस्ट मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा करके देखते क्या पता कुछ हो ऐसा। ये नहीं पूछ सकता वो, मुझे तो नहीं लगता पूछेगा, अरे वहाँ तक जाएगा ही। यहाँ तक नहीं जा पाएगा वो इतना नहीं सोच सकता। ये तो R&D कंसर्न है, इतना खुद दिमाग में आ गया तो ठीक है। वो ऐसा पूछ सकता है कि होम पे माउंट कराएं तो क्या होगा, तो क्या होगा? अगर उसने भी किया होगा ऐसी R&D तो फिर कर सकता है। सर होम एक डिवाइस बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, जैसे ये करन है तो अभी ये उसके अंदर है ना, इसके, अब इसको यू माउंट करेंगे तो करन कहाँ चला जाएगा वो चेक कर दे। यू माउंट डेव SDB1 the device found by ISO, एक मिनट, यू माउंट होम टू बर्तन। In some cases useful about person that use the device is found. अच्छा होम बिजी बता रहा है, बाहर आके करना पड़ेगा। हाँ पहले तो ये देखो, एक चीज़ देखो ध्यान से समझना। CD होम में गए, अब इसको मैं यू माउंट कर रहा हूँ, यू माउंट /home, मान लो यही कर रहा हूँ। ये एरर क्यों आया, ध्यान से देखो समझ आ जाएगा क्यों आया। पहली लाइन में पता चल रहा है क्या, ये डिवाइस इज बिजी, कैसे बिजी है, मैंने तो कहीं और खोला ही नहीं है, क्योंकि जब उसके ऊपर माउंट बना हुआ है, क्योंकि मैं वहीं बैठा वहीं पर तो बैठे हूँ, हो उसी डाल पे बैठ के कुलाड़ी से लकड़ी काट खाली, फोन उठाकर कोई नंबर मिला रहे हो तो अंग्रेज तो जाएगा ही जाएगा। या उसी डाल पे बैठा हो वही डाल काटे जा रहा हूँ तो कैसे हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा ना। कहीं और जाकर करना पड़ेगा। अब बाहर आ जाओ, CD आप करो, यू माउंट हो गया, अब हो गया। अब CD होम में जाओ, LS करो, सब वापिस आ चुके हैं, बट एक नहीं आया है, करण नहीं आया है करण कहाँ गया, करण कहाँ गया बताओ, सॉरी करण उस डिवाइस के साथ चला गया। अगर वो डिवाइस मान लो उसने डबल माउंटिंग कर रखी होती कहीं और भी, तब करन होता, समझ रहे? तो करन होता, जो उस डिवाइस के में होगा अनमाउंट करते ही उड़ जाएगा। अब करन को लॉगिन करवाओ जरा, देखते क्या कर पाता है वो। अब तो उसका कुछ भी नहीं है, पता नहीं लॉगिन करवाऊंगा भी नहीं। हाँ या भगा दे बोले जाओ भाई। अब इसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिल रही, Could not, हाँ, तो क्योंकि डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी मिलेगी कैसे? चलेगी, डाउनलोड अभी है। क्योंकि होम डायरेक्टरी जा चुकी यूजर है। का भी कोई फायदा नहीं, यूजर को भी उड़ाओ। अब आपने एक दिन क्वेश्चन पूछा था ना कि वो होम डायरेक्टरी ना बने तो माउंट करा दो, सिंपल, और क्या। माउंट करा दोगे तो क्या होगा, माउंट पॉइंट हटा दो, जब वो बनाएगा उसको लगेगा बन गई, तुम्हें अगर हटा दोगे एक बार में माउंटिंग पॉइंट, जितने भी यूज़र उसके बाद बने होंगे सबकी डायरेक्टरी लेके चला जाएगा। मैं बताऊंगा वो आपको, पहले आप उसमें से ना बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बताना वो फाइल, ठीक है। ये समझ में आया, अच्छी चीज़ थी ये वैसे, ये तो दिमाग में। अब ये तो हुआ कि किसी डिवाइस को माउंट कराना। अब एक लास्ट चीज़ बची, किसी डायरेक्टरी को माउंट कराना। तो ये अपने होम डायरेक्टरी भी तो माउंट करेगी, डायरेक्टरी को माउंट कराना, होम डायरेक्टरी पर माउंट किया है, होम डायरेक्टरी को माउंट नहीं किया है। ठीक है। किसी डायरेक्टरी को माउंट कैसे कराएंगे, देखो जैसे CD etc sysconfig network script
कुछ गलती हुई है। सिस कॉन्फ़िग, नेटवर्क होता है सिस कॉन्फ़िग वो नहीं लगा रहा। नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, इसमें आओ। ये है जैसे ये सारी फाइलें हैं, ये डायरेक्टरी है ना एक सिसकॉन, ये नेटवर्क स्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ कि होम डायरेक्टरी में रूट की मैं एक नेटवर्किंग नाम की बना दूँ, उसके ऊपर इसे माउंट करा दूँ। तो देखो MKDIR नेटवर्किंग बनाते हैं नेटवर्किंग। अब माउंट करा दो। माउंट, ध्यान देखना इस कमांड को, हाइफन बाइंड, ये कमांड है। क्या बाइंड करना है? सोर्स पहले मर्ज कर देना, उसके अंदर के कंटेंट को मिला देगा उस फाइल से। ETC में sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, पर्टिकुलर डायरेक्टरी को बाइंड कर देगा। हाँ, माउंट कर देगा नेटवर्क स्क्रिप्ट। इसको कहाँ बाइंड कर देगा? माउंटिंग नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग वहाँ नहीं है ना, ऐसे देखो स्लैश रूट में स्लैश नेटवर्किंग। ठीक है, अब आप चेक करो CD नेटवर्किंग, यही है नेटवर्किंग। तो LS करो, आगे सारी चीज़। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, LS-LA। अब नेटवर्किंग का है, सॉरी मैं उसी के अंदर से दे रहा हूँ, उसी के अंदर दे रहा हूँ। एक बात बताओ, हाँ, जैसे हमारा कंट्रोल ऐप होता है फाइंड करने का, सर्च करने का, ऐसे लाइनेक्स में कुछ नहीं होता। लाइनेक्स में तो मुश्किल लगे, ऐसे कुछ यूज़ नहीं। कमांड में सर्च करने का बताया था, वो रिवर्स वाला कंट्रोल R करके ऐसे सर्च कर सकते। सर्च करने के लिए इसमें फाइंड कमांड वही है यूज़ होती है, लोकेट कमांड। वैसे कुछ नहीं होता जैसे विंडो में होता है, शॉर्टकट की नहीं है। अब हाँ, यहाँ पर दिखा रहा था मैं LS-LA। अब आप बताओ मेरे को कमांड कि मैं जो LS-LA हो उसकी लिस्टिंग हो, और मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग नाम की फ़ाइल की परमिशन देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखूँगा? परमिशन देखना चाहते हैं। हाँ, LS-LA कमांड चलाओगे तो सबकी दिखा देगा ना। हाँ। बट मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग नाम की फ़ाइल की चेक करना चाहता हूँ। कैट ETC नहीं, नेटवर्किंग है वहाँ पे, रूट स्लैश रूट, cat/root नेटवर्किंग। इसके अंदर की चीज़ें दिखेंगी, ये तो डायरेक्टरी है ना, मैं इसकी परमिशंस देखना चाहता हूँ। परमिशन देखनी है। हाँ, सिर्फ इसी की, बाकी जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर ऐसे बहुत से LS एक मिनट, LS हाइफन D वो देना स्पेस रूट नेटवर्किंग। नाम बता रहा है, नाम बता रहा है। और LS-L, सॉरी मैं बताता हूँ, LS-LD और ये दो रूट नेटवर्क। ठीक है, Am I right? D for directory, L for long lasting, LS is the command. ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल क्या बता रहा है? डायरेक्टरी है 4096 डायरेक्टरी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक्चुअली भाई ये माउंट कर रखा है हमने, समझ रहे हो? हाँ, तो वो रीजन बताना। अब आप बाइंड कराया है माउंट कमांड से, माउंट नहीं कराया, माउंट नहीं कराया हमने। माउंट कराने के लिए आपको ये कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी? FS टैब में। FS टैब में कैसे? पहले वाले सेक्शन में ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट, दूसरे वाले सेक्शन में ये रूट नेटवर्किंग, उसके बाद डिफॉल्ट वही सब करके कर दोगे, तब यहाँ पर माउंटिंग होने लगेगा। तब यहाँ पर ये किसी को ये समझ ही नहीं आएगा ये एक्चुअली में क्या है। दिस इज नॉट अ लिंक ऑल्सो, ये लिंक भी नहीं है, लिंक का कलर भी चेंज होता है, ये लिंक भी नहीं है, तो ये अलग तरीके की चीज़ है। ठीक है, समझ गए? क्या क्या समझे आज माउंटिंग क्लास में, बताओ।
माउंट करना आ गया, अनमाउंट करना आ गया, Unmount आ होम गया। डायरेक्टरी को माउंट करना आ गया, फॉर्मेट mkfs.exe ठीक है, और फॉर्मेट से आपका पहचानना आ गया कि डिवाइस अगर बिजी है तो हाँ। दैट मीन्स हम उसी के उसी ऊपर के माउंट कर ऊपर रहे ही हैं, माउंट कर रहे हैं। अरे वहाँ नहीं करना, हाँ। ठीक है। वहीं बैठ के अनमाउंट दो करें तो भी नहीं दो होगा। टाइप की माउंटिंग होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। हाँ। बस यही सब है, माउंट हाइफन बाइंड वाला एक कंसेप्ट है। अलग अलग चीज़ें हैं, लिंक अलग है बिल्कुल, ये अलग है बिल्कुल। कोई कहे ये लिंक है तो ना, लिंक तो अलग ही चीज़ है और ये अलग चीज़ है ना, क्योंकि लिंक में आपको शो करेगा, कलर भी बता देगा ये दिस इज दिस लिंक ऑफ etc.com या कुछ भी बनाओगे तो। और माउंट इज अ रिसोर्स और डिवाइस, हाँ। नॉट अ डायरेक्ट डायरेक्टरी नहीं है, रिसोर्स है या तो डिवाइस। डिवाइस है। ठीक।